ये ख़तरा तो कभी भी अभी भी भारत की तरफ से है कि कभी भी वो मिस एडवेंचर कर सकता है। अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान की फ्रिक्शन है, तो आपको लगता है कि ये बहुत सही टाइम पे ये फैसला लिया गया? मेरे ख्याल में तो हम यही कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया है और मुनासिबता और हिकमत जाए और बड़ी सही हिकमत अमली के तौर पे, और ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने बात की हालात और वाक़यात जो हुए हैं खित्ते के अंदर, जो ख़तरात थे और फिर जिसके बाद जो जंग हमने लड़ी, उसके तजुर्बात पे उसके एनालिसिस करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि देयर वाज अ रिक्वायरमेंट थी और रिक्वायरमेंट फिल की गई। और जिस तरह नॉट ओनली पाकिस्तान में बाकी भी मॉडर्न फोर्सेस में भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कंसेप्ट है जिसमें कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। सो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं, देखें इस लीडरशिप ने मेनली जब हम बात करते हैं आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा इट वाज द मिलिट्री लीडरशिप एंड मेनली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लीडरशिप थी जिन्होंने डिलीवर किया। डिसीजन मेकिंग उनके तरफ थी, दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक विजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग थी और उसके स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी, जिसके बाद से जब डिसीजन हुए हमने इंडिया में जिस तरह स्ट्राइक्स किए थे। और दैट्स वाई देखिए पाकिस्तान का ग्राफ चेंज हुआ है, जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल आपका बढ़ गया है। नो यू आर पीयर कंपिटिटर है दुनिया में, और आपके जो सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है इन साउथ एशिया में, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर आप वेस्ट एशिया में आ गए हैं। अमेरिकन साहब आपने इसकी वजाहत कर दी, क्योंकि ये ओहदा क्यों मिल रहा है, ये क्यों ज़रूरी है, इसका मतलब क्या होगा, इसको लीगली डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी था और ये आपने किया। एक और सवाल ये कि ये भी डिस्कस हो रहा है कि ये तरमीम के बाद, इस तरमीम के बाद कुछ ओहदे तायात भी रहेंगे। इस कन्फ्यूजन को भी दूर कीजिएगा, क्योंकि ओहदे तो आमतौर पे एक ख़ास मुद्दत के लिए होते हैं, तो जो ये रैंक्स हैं, रैंक्स का तायात होने का क्या मतलब है? क्या ये आमतौर पर भी होता है? नहीं, आप देखें रैंक्स जो है ये बेसिकली ऑनरी रैंक्स हैं और किसी और तारीखी उनकी जो सर्विसेज थे या इस मार्के के दौरान था तो उसके बाद से ये रैंक्स मिले। चाहे फील्ड मार्शल का रैंक है, एडमिरल ऑफ फ्लीट है, मार्शल ऑफ एयर फोर्स है, तो ये ऑनरी रैंक है, वो तो ताहयात रहेंगे। लेकिन अपॉइंटमेंट जो होती है, देखें कि अपॉइंटमेंट जो होती है फॉर वो टेन्योर जो होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इट इज फॉर 5 ईयर्स, तो वो टेनोर के मुताबिक चलेगी और रैंक कब से ख़त्म नहीं होता। फौज में हम नॉर्मली कहते हैं इफ आई एम ए ब्रिगेडियर, तो देखें कि आई एम ब्रिगेडियर मसूद, आई एम नॉट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद, आई एम ब्रिगेडियर मसूद रिटायर्ड, तो रैंक मेरे साथ रहेगा। तो जिन्होंने ये रैंक अर्न किया है एज ए फील्ड मार्शल, और ये उनके साथ ही रहेगा, ताहयात रहेगा, लेकिन उसमें टेनोर या अपॉइंटमेंट उसमें कोई नहीं है, रैंक है। तो जो टेन्योर है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। ये टेन्योर जिस तरह अभी देखें, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया है, जिस तरह पिछले अमेंडमेंट में द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 5 साल का टेन्योर है, तो वो तो आइन के मुताबिक है और उसी के मुताबिक चलेगा। सो इट इज स्पेसिफिक टेन्योर जो होगा वो रहेगा, लेकिन रैंक इज वेरी डिफरेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।